नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान बेहयाई पर उतर आया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोहराम मचाया है। कुछ घंटे पहले भी गोलीबारी जारी थी। आखिर कब तक हम सहेंगे पाकिस्तानी सेना की ये जुर्रत? इस जुर्रत को तो अब करारा जवाब देना ही होगा। प्रधानमंत्री जी, जरा इन मासूमों की चीखें सुन लीजिए। मोदी जी, इन बेकसूरों का ये जख्म देख लीजिए। ये मातम चीख चीख कर कुछ कह रहा है आपसे। इन आंखों में बहते आंसुओं का एक एक कतरा आपसे हिसाब मांग रहा है। दुश्मन गोला बारूद बरसाए, हमारी सरकार बातों की गोली खिलाए। कब लोगे पाकिस्तान के इस नरसंहार का बदला? पाकिस्तानी सेना को जवाब कब दोगे? इन महिलाओं के भेष में भारत माता आंसू बहा रही है। दुश्मन हमारी यान का चीर हरण कर रहा है तो वहीं लाशों के ढेर लगा रहा है, और हमारा देश दशकों से सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे का ढोल पीटकर खामोश हो जाता है। बातचीत कितने बार करनी? बातचीत से कोई हल निकला आज तक? जे गांव वालों को नवाबशहर में शिफ्ट करो और उनका मुंह तोड़ जवाब दो। कड़ा सा मुकाबला हो जाए ताकि टिट फॉर टैट के सिचुएशन बन जाए। बकरीद से पहले की रात जम्मू के रनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर घात लगाकर भेड़िए की तरह खूनी खेल खेला। फायरिंग देर रात 1:30 बजे शुरू हुई और सुबह 8:30 बजे तक चलती रही। 1:30 में बड़ी फायरिंग हुई थी। अब दहशत फैल गई है, बच्चे नहीं सो पाए रात को बड़ा, और बच्चे रो रो के हद कर दी। कई छोटे बच्चों को बुखार हो गया, बड़ी बुरी हालत हुई। पाकिस्तानी सेना की वहशत के निशान आपके सामने मौजूद हैं। ये मलबे में तब्दील आशियाना देखिए, बदन के ये चीथड़े देखिए। पाकिस्तानी सेना की इस कायरता भरी फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई, 2 महिलाएं मारी गईं। इसके अलावा 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। गोलीबारी में 13 साल की एक बच्ची मारी गई है। एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए। खासकर जो अरनिया टाउन है उसको टारगेट किया गया है, और यहाँ पे एक छोटा गांव है जिसको माशा का कोठा बोलते हैं, वहाँ उसको टारगेट किया गया है। और कैजुअलिटीज जो है वो 4 एक ही फैमिली के लोग हैं जिनकी कैजुअलिटी हुई है। इस परिवार में लोग रात में खुशियां मना रहे थे। अचानक गोलीबारी ने खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। ये महिला बार बार बेहोश हो जा रही है, रोते रोते बेहोश होती है, होश में आने के बाद फिर रोती है। सीने पर पड़ा गम का पहाड़ इन आंसुओं से भी पिघल नहीं रहा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार तो जैसे सारी हदें पार हो गई। पाकिस्तानी सेना ने 81 मोर्टार दागे। ये फायरिंग पाकिस्तानी सेना ने सरहद के अरनिया, आरएसपुरा और पुंछ सेक्टर के भीमबेर गली में बड़े पैमाने पर की। सरहद पर बसे हमारे लोग अकुलाए हुए हैं। अपनों की मौत से तिलमिलाए ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत के अभियान में जुटे हैं, खुद सड़क पर उतरकर झाड़ू मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे यहां घुसकर जो मलबा बिखेरा है वो कब साफ होगा? पाकिस्तानी सेना के गंदे इरादों पर झाड़ू कब फेरेंगे? कब देंगे दुश्मन को करारा जवाब? हर सीने में यही सवाल धधक रहा है। आज तक ब्यूरो।
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पतित पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्तों को एक नया आयाम देने की कोशिशों में कसर नहीं छोड़ी थी। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया, विदेश सचिव स्तर की बात का मुहूर्त निकाला, तो हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कश्मीरी अलगाववादियों को दावत दे दी। भारत ने पहली बार करारा जवाब दिया, पहले दिल्ली में, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में। पाकिस्तानी सेना की बेहयाई और खिसियाहट का ये जीता जागता नमूना है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बुरी तरह परास्त पाकिस्तान की सेना अब अपनी खिसियाहट बेगुनाहों की जान लेकर मिटा रही है। पाकिस्तान फायरिंग करता है कई कारण, मुद्दा क्रिएट करके अपनी अहमियत जताने के लिए आर्मी करती है। दूसरा, इससे फायदा होता है कि टेररिस्ट एलिमेंट्स को वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों से बौखलाई हुई है। पिछले 26 सितंबर को यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में ही नवाज शरीफ को करारा जवाब रसीद कर दिया। बोल दिया कि यहाँ वहाँ कश्मीर कश्मीर बोलने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए, और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। कूटनीतिक मोर्चे पर इतनी करारी हार मिली तो पाकिस्तानी सेना ने भारत को परेशान करने की दूसरी और पुरानी चाल चली। सीमा पर सीज फायर तोड़कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना अक्टूबर में 10 बार तो पिछले 3 महीनों में 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में अब तक 6 नागरिक, आरपीएफ और बीएसएफ के 4 जवान मारे जा चुके हैं। 5 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में कई मोर्टार दागे। 4 अक्टूबर को आरएसपुरा में पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, जिसके चलते 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। 3 अक्टूबर को कश्मीर घाटी के गुलमर्ग सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने 4 बार सीज फायर तोड़ा। फायरिंग में एक बच्ची की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की रात भी पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़कर बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरसाए थे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। पाकिस्तान की इस हिमाकत पर हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि सेना के कंधे मजबूत हैं, जवाब देंगे करारा जवाब। हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है। इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। पाकिस्तानी सेना की हरकतें बहुत हो चुकी, अब और नहीं, बर्दाश्त की हदें टूट गई हैं। ये बातों से मानने वाले भूत नहीं हैं, इन्हें तो बस बढ़िया तरीके से सबक सिखाने की जरूरत है। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार किसी की भी हो, पाकिस्तानी सेना हमेशा अपनी कुटिल चाल चलती रही। करगिल में तो भरोसे की पीठ में पाक सेना ने विश्वासघात का खंजर भोंका था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो आस भी जगी कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, लेकिन उस आस पर ओस पड़ने लगी, सवाल उठने लगे। सीमा पर पाकिस्तान की बंदूकें तनी हैं और देश के भीतर प्रधानमंत्री पर विरोधियों के ज़बानी तीर। चुनाव में जो छाती 56 इंच की थी, अब लगता है उसका आकार घट गया है। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई, जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। अब आंख से आंख मिला के कोई बात नहीं करता। 4 आंखें तो कभी मिलती नहीं,
लेकिन सीमा पार से हजारों हाथ हथियार ताने जरूर खड़े हैं। ज्यों किसी के मरने की खबर आती है त्यों कलेजा चाक हो जाता है। इस तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री के कमजोर कार्यकलापों के कारण आज आप देखिए कि आए दिन सीज फायर वायलेशन हो रहा है और एक एक सीज फायर वायलेशन के साथ इस मुल्क का सर झुका देते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री आपके फौलादी इरादों को देश टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन आप न जाने क्यों खामोशी से सब देख रहे हैं। ये सरकार मूक तो नहीं, हर ओर इसके मुखिया बोलते दिखते हैं, लेकिन न जाने क्यों इस मामले पर होठ सिले, हाथों में जुम्बिश क्यों नहीं होती। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की नापाक हरकत और मनमोहन सरकार के ढुलमुल रवैये पर बरसे थे। सैनिकों के सिर काट ले जाने पर धिक्कारा था, पर अब उनकी ही सरकार है तो उन्हें किसका इंतजार है? भारत मां की रक्षा कर रहे थे, पाकिस्तानियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अरे दुश्मन जो मेरे सेना के जवानों को मारते हैं उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी, और आप ये कह रहे हो कि वो सेना में मरने के लिए जाते हैं। उस वक्त तो बाजू फड़क रहे थे, खून खौल रहा था, आप जोश में थे, सत्ता के खातिर कांग्रेस पर बरस रहे थे। अब आप सत्ता में हैं साहब, ये सख्ती तो उसी वक्त नरमी में बदलने लगी थी जब कुर्सी हासिल हुई थी। नहीं इतने बड़े देश ने वैश्विक संबंधों में आंख झुका करके जीना चाहिए और न ही किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध ऐसे होने चाहिए जो हम आंख मिला करके बात कर सके। आंख ना तो मिलती है ना हाथ मिलते हैं, बस वादियों में बंदूकें गरजती हैं, जवान शहीद होते हैं, लोग मारे जाते हैं, आप चुप हैं। युद्ध कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं, लेकिन आप शांति बहाली के लिए कुछ तो करिए ताकि बाशिंदे सुकून से रह सके, सैनिक बावर्दी रहे, तिरंगे में लिपटने की नौबत ना आए। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की इस जुर्रत का जवाब युद्ध कतई नहीं हो सकता। ये दो परमाणु देश हैं और ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो बस विनाश ही विनाश हो सकता है। लेकिन हां, मोदी सरकार को कूटनीति में इसका कोई करारा जवाब ढूंढना होगा। विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।